हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP एंड सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं GST से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो है एक्सपर्ट वर्सेस एवरेज अकाउंटेंट। बेसिकली अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, दो चीज़ होती है। एक होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना और एक होता है उसकी रिपोर्ट की तैयार करना। रिकॉर्ड करना मतलब क्या है, जितने भी ट्रांजैक्शनों को हुए हैं उसको एक अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करना। अगर हम सही से रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगी, क्योंकि मैनुअल अकाउंटेंसी नहीं है, ये कंप्यूटराइज अकाउंटेंसी है। टैली में हम अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें खाली ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करना है। रिपोर्ट अपने आप होगी। रिपोर्ट जैसे कि लेजर अपने आप बनेंगे, P&L अपने आप बनेगा, बैलेंस शीट अपने आप बनेगी, GST की रिपोर्ट, TDS की रिपोर्ट सब अपने आप तैयार हो जाएंगी। पर अगर रिकॉर्डिंग ही अगर आपकी गलत होगी तो आपकी रिपोर्टिंग सही नहीं होगी। तो रिपोर्टिंग सही नहीं होगी, इसलिए हमें रिकॉर्डिंग सही से रिकॉर्ड करनी है। अब रिकॉर्डिंग को भी रिकॉर्ड करने के लिए दो तरीके के अकाउंटेंट है। एक होता है कि एवरेज अकाउंटेंट और एक होता है एक्सपर्ट तरीके से ट्रांजैक्शनों को जो रिकॉर्ड करता है। एवरेज अकाउंटेंट क्या होता है कि एक ही काम को बहुत लंबा घुमा के कर देता है, और एक्सपर्ट अकाउंटेंट क्या होता है, वो उसी काम को शॉर्टकट तरीके से और 100% एक्यूरेसी के साथ कर लेता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है, कुछ अकाउंटेंट इनपुट आउटपुट के लेजर बना लेते हैं CGST के साथ में, वो CGST 2.5%, 5%, 12% इस तरीके से बहुत सारे लेजरों को बना लेते हैं। वो कहते हैं अलग अलग सील के लिए हम अलग अलग लेजर बनाएंगे, इनपुट के लिए अलग बनाएंगे, आउटपुट के लिए अलग बनाएंगे। जबकि अगर आप GST पोर्टल पे कभी भी अपने क्रेडिट लेजर को अगर आप मिलाओगे तो वहाँ पे खाली तीन ही तरीके के आपको अकाउंट मिलेंगे, खाली CGST, SGST और IGST। सो हमें ट्रांजैक्शन किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, 3 लेजर कॉन्सेप्ट के साथ ही रिकॉर्ड करना है। हालांकि इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, पर कंपैरिजन वाली वीडियो अभी तक हमने नहीं बनाई थी। बाकी एक्सपर्ट लेवल की रिकॉर्डिंग कैसे होती है वो ऑलरेडी बन चुकी है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि हम दोनों तरीके की अकाउंटिंग को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करने वाले हैं कि एक एवरेज कैसे अकाउंटिंग करता है और एक एक्सपर्ट कैसे अकाउंटिंग करता है। साथ में अगर किसी ने बहुत सारे टैक्सेस के लेजर बना लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे थंबनेल में आपको अगर क्लियर हो रहा होगा कि बहुत सारे लेजर बने हुए हैं, पर उसके सामने एरो में SGST के सारे लेजरों को हम एक ही तरीके से SGST में पहुँचा देंगे। CGST के अगर बहुत सारे लेजर बनाए तो उसको सिंगल CGST में पहुँचा देंगे, और IGST के अगर बहुत सारे लेजर बनाए तो उसको सिंगल IGST में बना देंगे। तो ये एंट्री हम कैसे पास करेंगे ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो हमारे जिन्होंने भी सब्सक्राइबर ने ज्वाइन करा हुआ है, वहाँ पे हम पहले वोटिंग करते हैं। वोटिंग के बिहाफ के ऊपर ही हम जो है यहाँ पर वीडियो को पोस्ट करते हैं। तो वोटिंग में जब हमने पूछा था कि हम बेसिक लेवल से इसको बनाना सिखाएंगे आपको या सीधा एडजस्टमेंट की एंट्री पास करके दिखा दें, तो ज़्यादातर लोगों को जो कमेंट थे वो थे कि सर हमें बेसिक से सिखाओ। जैसे कि आप देख सकते हैं 73% लोगों ने कहा है कि हमें बेसिक से सिखाओ। पर फिर भी मैंने एक बीच का सॉल्यूशन बनाया, ना मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ ना मैं सीधा एडजस्टमेंट की एंट्री पास करना सिखा रहा हूँ। मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है जिससे कि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। तो इसके लिए चलिए हम चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर, और उस पर जाने से पहले हम समझते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है एक इंटरस्टेट परचेज में सभी तरीके के आइटम है 5%, 12%, 18% और 28%। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सभी तरीके के आपके पास आइटम हैं 5%, 12%, 18% एंड 28%। ठीक इसी तरीके से इंटर स्टेट सेल है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में सेल है, उसके पास भी आपके पास 5%, 12%, 28% के। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने पिछला वीडियो पोस्ट करा है कि ट्रांजैक्शनों को कैसे रिकॉर्ड कराता है। तो मैं एक्सपर्ट लेवल वाली जो अकाउंटिंग है वो आपको नहीं करके दिखाऊंगा, मैं उसको दिखा दूंगा कि हमने किस तरीके से ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करा था, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने सारा कुछ ही समझाया। तो अभी हमने जो टैली खोली हुई है वो खोली है हमने एक्सपर्ट लेवल वाली, हमने टैली खोली हुई है एक्सपर्ट अकाउंटेंट वाली, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसने ट्रांजैक्शनों को कैसे रिकॉर्ड करा था ये आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, पर फिर भी मैं नट शेल में संक्षिप्त रूप में आपको अभी यहाँ पर समझा देता हूँ। मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को खोलता हूँ और यहाँ पर परचेज अकाउंट की एक एंट्री को ओपन कर लेता हूँ। देखिए परचेज की एंट्री है, यहाँ पर भी हमारे पास परचेज का ये ट्रांजैक्शन है, 5 पीस है, 5%, 12%, 18%, 28%। तो यहाँ पर इसने सारी जो ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करा है वो किस तरीके से करा है, खाली परचेज का एक लेजर हमने यहाँ पे क्रिएट करा था, देख सकते हैं आप परचेज का एक लेजर है। ठीक इसी तरीके से CGST और SGST का भी खाली एक लेजर है। यहाँ पर हमने बहुत सारे लेजरों को नहीं बनाया। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि सर हमें ये कैसे पता लग जाएगा कि 5% के कितने, 12% के कितने, 28% के कितने। तो वो कन्फ्यूजन मैं अभी आपका दूर करने वाला हूँ। पर यहाँ पर आप पहले ये देखिए कि परचेज का एक सिंगल लेजर है प्लस CGST और SGST का सिंगल लेजर है, जबकि टैक्स के परसेंटेज क्या है, यहाँ पर मल्टीपल टैक्सेज हैं। ठीक इसी तरीके से हम सेल का ट्रांजेक्शन ओपन कर लेते हैं। तो सेल के ट्रांजैक्शन के अंदर भी हमने क्या करा है, यहाँ पर हम सेल का ट्रांजैक्शन गौरव ट्रेडर्स है, देख सकते हैं आप ऊपर 5%, 12%, 18%, 28%। यहाँ पर भी जो हमने क्रिएट करा है सेल का खाली एक लेजर है हमारे पास, और IGST का एक है। ऐसा नहीं है कि IGST 5%, 12% या 18% के हमने अलग अलग लेजर बनाए हो। तो यहाँ पर भी खाली एक सिंगल लेजर में ऑटोफिल, यहाँ पर खाली हमने आइटमों को फीड किया था, बाकी सारा डाटा टैली ने अपने आप लेजर अपने आप क्रिएट कर लेती है। CGST और SGST और IGST के अपने आप उसने टैक्स की कैलकुलेशन कर ली थी।
अब यहाँ पर अगर हम इसका प्रिंट निकालते हैं, ऑल्ट पी करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सारा जो बाइफरकेशन है वो ऑटोमेटिकली 5% 12% का पूरा बाइफरकेशन यहाँ पे हो रहा है अपने आप। तो बिल में तो सारा बाइफरकेशन आ रहा है, पर मुझे कैसे पता लगेगा कि अगर कल को मेरे को पूछ ले मेरा मालिक कि 5% की कितनी है, 12% या 18% या 28% की कितनी है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसका सोल्यूशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम चलते हैं डिस्प्ले में, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, GSTR 1 पहले हम ओपन कर लेते हैं। GSTR 1 जब आप ओपन करोगे कोई एरर नहीं है किसी भी तरीके का आपके पास। और यहाँ पर एक शॉर्टकट की होती है Alt+V। क्या होती है, V के नीचे देखिए राइट हैंड पे आप आओगे, V के नीचे सिंगल लाइन है, मतलब Alt+V है ये। तो हमें Alt+V करेंगे और Alt F1 करेंगे, तो देखिए हमारे पास जो है वो सारी जो है डिटेलिंग वो आ गई यहाँ पर। 5%, 12% और 18% का हमारे पास कितना कितना माल है। तो पूरी डिटेल यहाँ पर हमारे पास सेल की आ गई, ठीक है। इसी तरीके से आप GSTR 3B में आते हैं। GSTR 3B में भी आप Alt+V प्रेस करेंगे। एक होता है रिटर्न वाइज व्यू करना, ये रिटर्न के तरीके से व्यू है, इसी तरीके से रिटर्न अपलोड की जाती है। एक होता है समरी देखना। तो Alt+V करके हम जब Alt F1 करेंगे तो ठीक उसी तरीके से हमारे पास फिर से जो है यहाँ पर 5% और 12% और 18%, 28% की सेल अलग से आ गई है। और अगर मैं परचेज़ की बात करूँ, परचेज़ भी मेरे पास लोकल परचेज है यहाँ पे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट थी, तो ये भी 5%, 12%, 18% और 28% की अलग अलग मेंशन हो रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सारा डाटा बाइफरकेट होकर आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि एक एवरेज अकाउंटेंट इसी ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेगा और कैसे वो इन ट्रांजेक्शनों को बहुत लंबा कर देगा और फिर बाद में एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने एक दूसरी टैली ओपन कर ली है। यहाँ पर हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे, एवरेज अकाउंटेंट उत्तर प्रदेश, और कंट्रोल से हम सेव कर देंगे। कंपनी यहाँ पर हमारी क्रिएट हो गई है। अब हम ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा ट्रांजैक्शन है, XYZ कंपनी से हमने माल खरीदा है। वाउचर में आएंगे और पहले यहाँ पर हम GST को एनेबल कर लेते हैं, F11 प्रेस करके एंड स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में आओगे। GST को यस करोगे, सेट ऑल्टर GST डिटेल को आप यस कर लोगे, देन GST नंबर डालते हुए इसको हम कंट्रोल से सेव कर लेंगे। अब हम वाउचर में आएंगे एंड F9 को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, XYZ कंपनी से हमने माल खरीदा है। Alt+C प्रेस करते हुए XYZ एंड कंपनी का लेजर क्रिएट कर लो। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर उत्तर प्रदेश है, क्योंकि ये क्या है, इंट्रा स्टेट है। देख सकते हैं आप, इंट्रा स्टेट परचेज ट्रांजेक्शन है तो उत्तर प्रदेश रहेगा। और यहाँ पर हम Alt+C करके आइटम A क्रिएट करेंगे। अंडर प्राइमरी Alt+C पीसेज, जब भी क्रिएट करना होता है तो हम Alt+C की मदद लेते हैं और GST को एप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ पर हम टैक्स की परसेंटेज को नहीं डालेंगे। क्वांटिटी कितनी है, 5 है, 4225। अब यहाँ से हमसे पूछेगा कि परचेज का लेजर कौन सा है, तो हम यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे। मैं आपको साथ के साथ सब चीज़ें करते हुए दिखा रहा हूँ। बेस लेवल से परचेज @ 5%, देख सकते हैं हम यहाँ पे 5% है। अंडर परचेज अकाउंट, यहाँ पर जो है हम टैक्स की परसेंटेज को हम यहाँ पर फिल करेंगे। टैक्सेबल करते हुए 5% हम फिल कर देंगे। गुड्स है इसलिए गुड्स और कंट्रोल से हम सेव कर देंगे। दूसरा आइटम है हमारा आइटम B। Alt+C प्रेस करोगे, आइटम B पीसेज। GST को यहाँ पर हम परसेंटेज को नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हम अलग से परचेज के लेजर बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर, वहाँ पर हमने एक्सपर्ट में हमने परचेज का एक लेजर बनाया था, यहाँ पर जो है अकाउंटेंट परचेज के अलग अलग लेजरों को बना रहा है। तो यहाँ पर Alt+C करेगा। वो परचेज क्यों बना रहा है, क्योंकि वो ये सोचता है कि भाई अगर कोई मुझसे डिटेल मांग ले तो कैसे निकलेगी मेरे पास अलग अलग परसेंटेज की, जबकि वो ऑटोमेटिकली 3B की रिपोर्ट्स में जाकर निकल जाती है। तो टैक्सेबल करते हुए 12% कर लेंगे हम। गुड्स सेव। नेक्स्ट है हमारा आइटम C। Alt+C, आइटम C पीसेज। टैक्स को नहीं डालेंगे हम यहाँ पर। 5 पीस 5000 रुपये के हिसाब से। Alt+C करेंगे, परचेज @ क्या है 18%। परचेज में रहने देंगे। यहाँ पर हम टैक्स की वैल्यू को डालेंगे। जब भी हम परचेज में डाल दें तो हमें आइटम में डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमने बता दिया कि ये वाला आइटम मेरे कौन सी परचेज में, तो मेरे को आइटम में परसेंटेज डालने की ज़रूरत नहीं है। Alt+C प्रेस करेंगे, आइटम D पीसेज, परसेंटेज नहीं डालेंगे। 5 पीस 6175। जानबूझ के मैंने थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बनाता हूँ जिससे कि सारे परसेंटेज कवर हुए हैं। Alt+C परचेज @ 28%। यहाँ पर हम परचेज डालेंगे टैक्सेस 28। गुड्स
क्या होगा, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और CGST के वो अलग से लेजर बनाएगा। CGST 2.5%, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, सेंट्रल टैक्स में 2.5% यहाँ पे कर दोगे आप, तो 2.5% की कैलकुलेशन आ गई। अब वो क्या कर रहा है कि भाई लोकल किया तो CGST SGST के अलग अलग ट्रांजेक्शन लगा रहा है, और सारे 5%, 12%, 18% के तो सबके अलग अलग लेजरों को हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ऑल्ट सी करेंगे, SGST @ 2.5%, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स 2.5। यहाँ पे टैक्स हम कभी नहीं डालते, पर एक एवरेज अकाउंटेंट की मैं आपको बात कर रहा हूँ। फिर करेंगे ऑल्ट सी, CGST @ 6%, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, या कुछ लोग इनपुट और आउटपुट के नाम से क्रिएट कर देते हैं, बात दोनों की बराबर है। बाद में एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे पास होगी ये मैं अभी आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। ऑल्ट सी, SGST। अब देखिए यहाँ पे कितनी मेहनत लग रही है, हमें कितने सारे लेजरों को क्रिएट करना पड़ रहा है, अदरवाइज मेरे एक ही लेजर में काम हो जाता है। अब ऑल्ट सी फिर करेंगे तो देखिए कितनी यहाँ पर मेहनत हो रही है। 9% वाला क्रिएट करेंगे, और पिछले क्वेश्चन में हमारा यही काम खाली 1-2-4 सेकंड के अंदर ही सारा काम हमारा हो गया था। ऑल्ट सी, SGST, मतलब पूरी दुकान खुल गई लेजरों की। ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स 9%, ऑल्ट सी 14%। आप लोग भी हंस रहे होंगे कि सर ये तो बहुत ज़्यादा ही लेजर हो गए। भाई ऐसा करते हैं लोग, मैंने देखा है, बिकॉज मेरे नीचे जितने असिस्टेंट हैं मैंने उनको करते हुए देखा है। जितनी फर्मों में मैंने काम पकड़ा था GST के समय पे, तो सब पे इसी तरीके से अकाउंटिंग होती थी, और मैं पागल हो जाता था वहाँ करते करते। तो सब जगह पे मैंने जा के उनकी अकाउंटिंग के तरीक़ों को चेंज करा था, और सब जो मेरे छोटे अकाउंट असिस्टेंट भाई थे उन सबको बताया था। तो देखिए ये पूरा ट्रांजेक्शन हो गया। इसके बाद वो ऑल्ट सी करके एक राउंड ऑफ का लेजर क्रिएट करेगा, जबकि हमने पिछली एंट्री के अंदर राउंड ऑफ ऑटोमेटिकली टैली ने अपने आप उठा लिया था, या नॉट एप्लीकेबल करेंगे क्योंकि ना तो ये सर्विस है ना ये गुड्स है। राउंड ऑफ लगा देंगे -0.26। तो देखिए 98,061 रुपये का ट्रांजेक्शन है, पर लेजरों की दुकान खुल गई है। और यही दूसरी तरफ हम एक्सपर्ट अकाउंटेंट वाले में आके परचेज में आके ये वाला परचेज का हम ट्रांजेक्शन ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी 98,061 है, पर खाली एक परचेज का लेजर और एक CGST और SGST के लेजर में काम हो गया। ये हमारी जो है ये एक्सपर्ट अकाउंटेंट वाली टैली है, आप देख सकते हैं। ये कौन सी है, एक्सपर्ट अकाउंटेंट वाली टैली है। दूसरी तरफ हम इस पे आते हैं, ये हमारी कौन सी टैली है, एवरेज अकाउंटेंट वाली। तो यहाँ पर हमने जो है पूरी दुकान खोल दी है लेजरों की। बस क्यों, क्योंकि सामने वाले को पता लगे कि परचेज के ट्रांजेक्शन भैया परचेज अलग अलग मेरे यहाँ पर मेंशन हो रही है। अब हम इसका P&L देखते हैं, तो यहाँ पर बशर्ते ये परचेज 12%, 18%, 28%, 5% अलग अलग मेंशन हो रहा होगा। और बैलेंस शीट में जाते हैं तो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर भी पूरी लेजरों की दुकान खुल गई है। अब इसको एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे ये देखेंगे। और जबकि अगर मैं एक्सपर्ट अकाउंटेंट वाली टैली की बैलेंस शीट के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर दिक्कत ही नहीं है, खाली 3 ही लेजर है, CGST, SGST और IGST। चलिए फटाफट से इसका दूसरा ट्रांजेक्शन हम एवरेज अकाउंटेंसी वाली टैली में रिकॉर्ड कर लेते हैं। एवरेज अकाउंटेंट वाली में इंटर स्टेट सेल का ट्रांजेक्शन है। वाउचर में आते हैं, F8 प्रेस करेंगे, सेल कर रहे हैं गौरव ट्रेडर। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे लेजर क्रिएट करने के लिए, गौरव ट्रेडर्स। सन्डी डेटर, क्योंकि माल बेच रहे हैं तो पैसे देगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्टेट में हमेशा जब भी स्टेट जिस स्टेट का हो तो स्टेट को आप सही सेलेक्ट करें, अदरवाइज टैली आपका सही डाटा को नहीं उठाएगी। नेम ऑफ द आइटम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। पर सेल के लेजर हमें यहाँ पर जो है क्रिएट करने पड़ेंगे 5 पीस, 5/5 के हिसाब से सेल का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमने जो है वो परचेज के लेजर क्रिएट करते हैं। सेल परसेंटेज डालेंगे यहाँ पर हम आइटम में, क्योंकि नहीं डाला है, पर हम ये बता रहे हैं कि कौन सा आइटम कौन सा वाले परसेंटेज में है, कौन सी वाली सेल के अंदर है। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, आइटम बी ऑलरेडी क्रिएटेड है। आइटम बी 5 पीस 2225। फिर बताएंगे इसको ऑल्ट सी करते हुए, सेल @ 12%, यस, टैक्सेबल 12%, गुड्स, सेव कर देंगे। आइटम सी 5 पीस 7000। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, सेल @ 18%, सेल परसेंटेज डालेंगे यहाँ पे GST का। हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये आइटम कितने % वाली सेल के अंदर आने वाला है। गुड्स एंड सेव।
आइटम डी जो कि हमारा 28% में आप देख सकते हैं 8175 और सी सेल एट द रेट 28% सेल यस और यहाँ पर हम इसको बताने वाले हैं ये आइटम हमारा 28% की सेल का है गुड्स एंड कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे IGST के लिए जनरेट करेंगे ऑल्ट सी IGST एट द रेट 5% ड्यूटी एंड टैक्सेस GST इंटीग्रेटेड टैक्स 5%। तो यहाँ पर उसने 5% का डाटा उठा लिया ऑल्ट सी IGST एट द रेट 12% ड्यूटी एंड टैक्सेस GST इंटीग्रेटेड टैक्स 12%। फिर ऑल्ट सी IGST एट द रेट 18% ड्यूटी एंड टैक्सेस GST इंटीग्रेटेड टैक्स होता है ये 18% का। फिर ऑल्ट सी IGST एट द रेट 28% ड्यूटी एंड टैक्सेस GST इंटीग्रेटेड। अब जो है यहाँ पर राउंड ऑफ कर देंगे, राउंड ऑफ ऑलरेडी क्रिएटेड है, राउंड ऑफ -25 पैसे। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सपर्ट अकाउंटिंग वाली में और यहाँ पर देखते हैं कि इन महानुभाव अकाउंटेंट ने सेल का ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करा था। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने जो करा था खाली सेल का एक लेजर क्रिएट करा था, ये एक्सपर्ट अकाउंटेंट वाली टैली है, और IGST का केवल एक लेजर क्रिएट करा था और यहाँ पर IGST की पूरी वैल्यू आ गई थी जिसको कि हम ऑल्ट ए करके देख सकते हैं कि अलग अलग परसेंटेज की अलग अलग वैल्यू है। और ये आते हैं हम एवरेज अकाउंटेंट वाली टैली के ऊपर। इन्होंने जो है सेल के बहुत सारे लेजर क्रिएट करे और IGST और इसके बहुत सारे लेजरों को क्रिएट करा। ठीक है, इस एंट्री को हमने सेव कर लिया। अब हम इसकी बैलेंस शीट पे आते हैं। तो देखिए इसकी बैलेंस शीट पे जो बैलेंस आ रहा है बाहर वो आ रहा है 54। मैं बार बार आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर रेड निशान से कि ये एवरेज अकाउंटेंट है। इसकी टैली में जो बैलेंस आ रहा है वो 544.99 ड्यूटी एंड टैक्सेस का बैलेंस आ रहा है। मतलब इतना टैक्स मेरे को गवर्नमेंट को जमा कराना है। क्यों कराना है? क्योंकि लायबिलिटी साइड में आ रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर मैं चलता हूँ एक्सपर्ट अकाउंटेंट में, इसकी बैलेंस शीट को ओपन करते हुए ड्यूटी एंड टैक्सेस में अगर आपको दिखाता हूँ, ये हमारा है एक्सपर्ट अकाउंटेंट। इसका ड्यूटी एंड टैक्सेस मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये भी जो है $5 मतलब टैक्सेस दोनों को ठीक है, पर एक्सपर्ट अकाउंटेंट वाले में खाली 3 ही लेजर हमारे पास है, जबकि इसके में हमारे पास लेजर की दुकान खुली है। तो अब इस केस में हम एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे पास करेंगे? तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सपर्ट अकाउंटेंट वाले केस में क्या हमें 5,449 रुपये हमें पे करने हैं। तो ये हम कैसे इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर IGST क्या है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 20,386, मतलब मेरी बाहर की सेल जो है वो ज़्यादा है। दूसरी तरफ CGST और SGST की मेरे पास ITC है 14,936 रुपये। कंट्रोल एंड कैलकुलेटर आपको ओपन करके दिखाता हूँ। 20,386.25 माइनस 14,936.26 करूँगा तो 5,449.99 मेरे को टैक्स पे करना है। किस में पे करना है? IGST के अंदर मेरे को पे करना है। तो यहाँ पर अब इस केस में हम इस एंट्री को हम कैसे पास करने वाले ये हम देख लेते हैं। हम इसके लिए आएंगे जर्नल में, IGST को हम करेंगे डेबिट, कितने से 20,386.25, क्योंकि ये मेरे को टैक्स जमा करना है। सेल पे जो हम टैक्स लेते हैं वो हमें जमा करना होता है, परचेज पे जो हम टैक्स देते हैं वो हमारी ITC हो जाती है। अब यहाँ पर हम CGST को करेंगे क्रेडिट, कितने से करेंगे क्रेडिट? हमारे पास कितनी CGST की CGST का हमारे पास कितना टैक्स आ रहा था, ये मैं इस टैली से पता लगा लेता हूँ अभी। 14,936.26 भाग 2, 7,468.13 होगा, 7,468.13। तो देखिए CGST का जो है यहाँ पर बैलेंस जो है वो 0 हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने वहाँ से वो दूसरी टैली से मैंने कैलकुलेट कर लिया था। साथ में हम SGST को कर देंगे 7,468.13। साथ में हम क्या करेंगे, कैश में या बैंक द्वारा जिससे भी आप पेमेंट कर रहे होगे, अगर आप F5 में पैसा F5 में अगर पेमेंट में आप एंट्री कर सकते हो, अदरवाइज़ आप F7 जनरल में जाके पहले एक एक एंट्री कर लोगे दोनों की। मैं चलो आपको एक एक सिंगल एंट्री करके दिखाता हूँ। तो IGST हम ITC से एडजस्टमेंट कितना कर रहे हैं, 7,468 प्लस 7,468.13 मतलब 14,936 का हम एडजस्टमेंट करें IGST का किससे, CGST और SGST से। तो ये एडजस्टमेंट की एंट्री हमारी एक्सपर्ट वाले अकाउंटेंट के अंदर हो चुकी है। ये एंट्री हम जनरल से पास कर लेंगे। अब हम इसकी बैलेंस शीट में आते हैं एक्सपर्ट अकाउंटेंट वाली में। तो ड्यूटी एंड टैक्सेस अभी भी इतना है, पर अब वो CGST और SGST की लेजर जो है वो यहाँ से ख़त्म हो गए। मेरे पास खाली IGST का, मतलब मेरे को खाली इसका टैक्स पे करना है। तो इसका टैक्स पे करने के लिए वाउचर में आओगे, F5 में आओगे, IGST 544
9.99 और कैश या बैंक जिससे भी आप पेमेंट कर लोगे वो आप पेमेंट कर दोगे। इसके बाद अगर आप ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आओगे तो आपकी जो है ये किसी भी तरीके की यहाँ पर आपके पास लायबिलिटी नहीं है, एक्सपर्ट अकाउंटेंट है ये, और ये ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आपका जीरो बैलेंस है। क्यों है? क्योंकि पहले मैंने उसकी आईटीसी तो उसको एडजस्ट कर दिया, जितना मेरे को आईजीएसटी का पेमेंट करना था, बाद में मैंने उसका पेमेंट दिखा दिया। अब हम चलते हैं। सो गाइज हमने देख लिया एक्सपर्ट अकाउंटेंट वाली केस में हमें एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे पास करनी है, पेमेंट की एंट्री कैसे पास करनी है। अब हम आ गए हैं एवरेज अकाउंटेंट वाली टैली के अंदर, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इस एंट्री को हमने कैसे पास करना है। तो इसके लिए हम इसकी बैलेंस शीट में आएंगे। बैलेंस शीट में आने के बाद हमने ड्यूटी एंड टैक्सेस में आया तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे लेजर बने हुए हैं। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करनी है, इसलिए मैंने एक टैली और ओपन कर ली है। एवरेज अकाउंटेंट वाली मैंने एक और टैली ओपन कर ली है, क्योंकि मेरे को बार बार टैक्सेस की फिगर्स को देखना पड़ेगा। इसके लिए मैं आऊँगा वाउचर में। वाउचर में आने के बाद मैं आऊँगा F7 में, और जितने भी मेरे टैक्स बने हुए पहले मैं इसको सिंगल IGST, SGST और CGST के लेजर में इनको पहुँचाऊँगा, जिससे कि मेरी एक पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए। तो मैं इसको पहुँचाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर ये सारा मेरा जो क्रेडिट हो रहा है मैं इसको डेबिट करना चालू कर दूँगा। IGST 12% डेबिट करूँगा, कितने से 1335, क्योंकि मेरे को ये ख़त्म करने हैं सारे लेजर, मेरे को ये सारे लेजर अब ख़त्म करने हैं। पहले मेरे को सिंगल IGST, CGST और IGST का लेजर बनाना है। IGST 28%, 11445 और डेबिट IGST 5%, 1306.25। और क्रेडिट किसको करूँगा मैं, IGST का मैंने एक लेजर ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, सिंगल IGST, इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। और नरेशन में आप लिख सकते हो एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट की मैंने एक एंट्री पास कर दी। अब अगर मैं बैलेंस शीट में आता हूँ, उसकी दोबारा से ओपन करता हूँ, मैं इसकी एवरेज अकाउंटेंट वाली बैलेंस शीट को ड्यूटी एंड टैक्सेस में आता हूँ, तो मेरे पास IGST के जो सारे लेजर थे वो क्या हो गए, फिनिश हो गए। अब क्या करेंगे, हम दूसरी तरफ दोबारा से एक जनरल की एंट्री पास करेंगे, और हम क्या करेंगे, अब CGST को जो है हम डेबिट करेंगे। Alt C करके हम यहाँ पे एक CGST का लेजर क्रिएट करेंगे, CGST अकाउंट ड्यूटी एंड टैक्सेस में, क्योंकि पहले मेरे को सबके एक सिंगल लेजर को बनाना पड़ेगा। CGST मतलब सेंट्रल टैक्स, कोई परसेंटेज यहाँ पर आप फिल नहीं करोगे क्योंकि ये कॉमन लेजर है। तो CGST की जितनी फिगर होंगी वो हम यहाँ पर क्रेडिट करने वाले हैं। तो CGST की हमारे पास यहाँ फिगर कितनी है, मैं Ctrl+N कैलकुलेटर कर लेता हूँ। 4322.50 प्लस 528.13 प्लस 367.50 प्लस 2250, 7468.13। तो मैं यहाँ पे 7468.13 कर दूंगा। क्रेडिट करूँगा CGST @14%, कितनी फिगर है 4322.50। क्रेडिट करूँगा CGST @2.5%, कितनी फिगर है 528.13। क्रेडिट करूँगा CGST @6%, कितनी फिगर है 367.50। एंड क्रेडिट करूँगा CGST @9%। तो ये मैंने जो है सारा पैसा किस में ट्रांसफ़र कर दिया, CGST के एक सिंगल लेजर में, क्योंकि GST के लेजर के ऊपर जो है सिंगल लेजर मेंटेन होते हैं। अब इसी तरीके से SGST का, तो Alt C प्रेस करके एक SGST का एक कॉमन लेजर क्रिएट करूँगा। ड्यूटी एंड टैक्सेस, स्टेट, कोई परसेंटेज नहीं हम यहाँ पे फिल करेंगे, 7468.13। एंड क्रेडिट करने लग जाऊँगा मैं SGST के सारे लेजर को, क्योंकि उनका बैलेंस डेबिट आ रहा है। तो इनको फिनिश करने के लिए मेरे को उनको सबको क्रेडिट करना पड़ेगा पहले। 528.13। आप थोड़ा सा स्लो करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं अगर बहुत स्लो करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। 367.50 एंड SGST 9%, 2250। अभी मेरी एडजस्टमेंट की एंट्री जो है वो पास हो गई। अब मैं इनकी बैलेंस शीट के ऊपर आता हूँ, तो देखिए मेरी ये बिल्कुल एक्सपर्ट अकाउंटेंट की तरह जो है यहाँ पर क्रिएट हो गई, बिल्कुल एक्सपर्ट है। टैली कौन सी है, ये एवरेज अकाउंटेंट वाली है। पर अब ये कैसे दिखा रही है नज़ारा मेरे को, बिल्कुल जैसा कि पहले अभी हमें एक्सपर्ट अकाउंटेंट वाला हमें दिखा रहा था सारा डाटा। क्यों, क्योंकि मैंने सारी एडजस्टमेंट की इसकी एंट्रीज पास कर दी। अब जो फंडा रहेगा इसका बिल्कुल एक्सपर्ट अकाउंटेंट वाला जो है वो फंडा रहेगा। सो अब इसको एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे पास IGST की जो है लायबिलिटी वो ज़्यादा आ रही है, CGST और SGST की मेरे पास ITC आ रही है। तो पहले मैं ITC जो है वो ख़त्म करूँगा IGST को लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए। तो मैं अगेन टैली पे आऊँगा, वाउचर, F7 जनरल। अब जो एंट्री पास होगी वो बिल्कुल एक्सपर्ट अकाउंटेंट जैसी जो भी हमने एंट्री पास की थी वो है। पर देखो अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर जो कितने सारे लेजर आ रहे हैं, जबकि उसमें कोई भी लेजर नहीं आ रहा था। देखिए यहाँ पे पूरी लेजरों की दुकान खुली हुई है इस समय। तो हम क्या करेंगे, IGST की लायबिलिटी को फिनिश करेंगे। लायबिलिटी को फिनिश करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा IGST को। कितनी लायबिलिटी खत्म होगी, 14936.26। किससे खत्म होगी, CGST प्लेन लेजर, कॉमन लेजर जो था उससे खत्म होगी। कितनी, 7468.13। और SGST का
7,468.13। तो इतनी जितनी मेरे पास ITC, मैंने उसको ITC को एडजस्ट कर दिया IGST की लायबिलिटी के साथ। अब मैं बैलेंस शीट में दोबारा आता हूँ, तो अब मेरे पास खाली IGST की यहाँ पर देखिए लायबिलिटी बची है। अब मेरे पास क्या बची है, खाली IGST की लायबिलिटी मेरे पास बची है 5449.99। अब मेरे को उसको पेमेंट करना है, तो मैं वाउचर में आऊँगा, F5 IGST 549.99 एंड कैश या बैंक जिससे भी पे करनी होगी मैं पे कर दूंगा। अब मैं अगर बैलेंस शीट में दोबारा आता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास जो है किसी भी तरीके की कोई भी लायबिलिटी नहीं है। पर अब एक एवरेज अकाउंटेंट को देखिए यहाँ पे कितनी सारी एंट्रीज को पास करना पड़ा। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एवरेज अकाउंटेंट एंड एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट के बीच में। देखिए सारा गेम जो है वो रिकॉर्डिंग का है, रिकॉर्डिंग सही होगी तो आपकी रिपोर्ट सही बनेगी। पर अब देखिए एक एवरेज अकाउंटेंट को घूमने के लिए कितना सारा उसको जो है सारा तामझाम करना पड़ा, जबकि एक्सपर्ट अकाउंटेंट वाले केस में हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सो गाइज ये मेरा जो था मेन मोटिव था इस वाली वीडियो को बनाने का, कि आप ट्रांजेक्शनों को अगर सही से रिकॉर्ड करोगे तो आप एक्सपर्ट बनोगे। ट्रांजेक्शन ही अगर आप गलत तरीके से रिकॉर्ड करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इनपुट आउटपुट इतने सारे लेजरों को मत बनाओ, या इतने सारे परसेंटेज के हिसाब से लेजरों को मत बनाओ, सिंगल लेजर से आपका सारा काम हो जाता है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि आगे आने वाला वीडियो जो है वो मेरा GSTR 2A के रिकन्सिलेशन पे होगा। तो GSTR 2A के रिकन्सिलेशन करने के लिए हम जो लेजर GST पोर्टल से जो लेजर उठाएंगे वो खाली इन 3 लेजरों पे होगा, CGST, SGST और IGST। तो पहले मैंने आपको जो एडजस्टमेंट की एंट्री पास करना सिखाई है, इसके बाद जो है क्लियरली आप GSTR 2A को रिकन्साइल कर सकते हैं। तो गाइज आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।